वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो ऋणात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व में हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा था, तीन टाइप्स में बांटा था: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकोपरेशन। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में साथ रहने वाले जीवों में या तो दोनों ही स्पीसीज को लाभ होता है या दोनों में से किसी एक को लाभ होता है और किसी को भी हानि नहीं पहुंचती है। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। तो आज हम उसके जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करेंगे कि जब दो जीव साथ रहते हैं तो उनमें से किसी एक या फिर दोनों ही स्पीसीज को हानि पहुंचती है। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम नेगेटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। वन और बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड इन एनी वे ड्यूरिंग देयर लाइफ पीरियड। अपने जीवन काल के दौरान दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही स्पीसीज को हानि पहुंचती है, तब हम इन्हें नेगेटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। यानी जब दो जीव साथ रहते हैं उनमें से किसी भी एक या फिर दोनों को ही हानि पहुंचाते हो दोनों एक दूसरे को, तब ऐसे इंटरेक्शंस नेगेटिव इंटरेक्शंस कहलाते हैं। क्लार्क प्रेफर टू कॉल सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स एज एंटेगोनिज्म। क्लार्क ने इस तरह के संबंधों को एंटेगोनिज्म नाम दिया था। नेगेटिव इंटरेक्शंस आर क्लासिफाइड एज। नेगेटिव इंटरेक्शंस को इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, इसे भी तीन टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस को बांटा था म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकोपरेशन, तो नेगेटिव इंटरेक्शंस को हम बांटते हैं एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। तो एक्सप्लॉयटेशन में हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन शेल्टर के लिए हो सकता है या फिर ये फूड के लिए हो सकता है। तो आवास के लिए स्पीसीज एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं, इसी तरह से वो फूड के लिए भी करती हैं। तो जब ये फूड के लिए होता है तो हम इसको आगे फिर पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में बांट देते हैं। परजीविता और परभक्षिता कहलाती हैं। एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता में जब दो स्पीसीज साथ रहती हैं तो उनमें से एक स्पीसीज अपने मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा कुछ ऐसे हानिकारक रसायनों का सिक्रेशन करते हैं जिससे कि वो दूसरी स्पीसीज पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं और कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रतिजीविता। तो नेगेटिव इंटरेक्शन एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता की खास बात है कि जब स्पीसीज साथ रहती हैं तो उनमें से एक स्पीसीज कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करती है मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा, जो कि दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, तो जब ये स्पीसीज साथ रहती हैं तो उनमें फूड के लिए, शेल्टर के लिए या किसी अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए उनमें कंपटीशन पाया जा सकता है। ये कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में बांटी जाती है। इंट्रा स्पेसिफिक यानी जब एक ही स्पीसीज से संबंधित जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो, तब उसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन पाया जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरेक्शंस को हम एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा में बांट सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, पहली टाइप नेगेटिव इंटरेक्शन की। वन स्पीसीज हार्म्स द अदर बाय मेकिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर सपोर्ट, शेल्टर और फूड। एक स्पीसीज दूसरी को नुकसान पहुंचाती, किस तरीके से? ये प्रत्यक्ष हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष हो सकता है। वो कैसे यूज करती है उसका? सपोर्ट के लिए, शेल्टर के लिए या फिर फूड के लिए। तो ये एक्सप्लॉयटेशन वो करती है सपोर्ट, शेल्टर या फूड के लिए। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण
करती है। तो इसमें हम आज स्टडी करेंगे शेल्टर के लिए एक्सप्लॉयटेशन, आवास के लिए एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किस प्रकार किया जा सकता है। तो शेल्टर में हम 2 एग्जाम्पल देते हैं मुख्य तौर से। One species of ants use another species as slave labor. चींटियों की एक स्पीसीज होती है, वो दूसरी स्पीसीज को दास श्रमिक की भांति काम में लेती है, जैसे कि पोलियर्गस वर्कर्स रेड नेस्ट्स ऑफ फोमिका एंड द लेटर फीड्स एंड बिल्ड नेस्ट्स फॉर मास्टर पोलियर्गस। तो ये चींटियों की टाइप है। जो पोलियर्गस होती है ये फोमिका के आवास पर आक्रमण करती है और फिर उनको अपना दास बना लेती है, और अब ये फोमिका अपने स्वामी पोलियर्गस के लिए उसका आवास बनाने का काम करती हैं, उसका भोजन का इंतजाम करने का काम करती हैं। तो इस तरह से शेल्टर के लिए पोलियर्गस फोमिका के आवास पर आक्रमण कर अतिक्रमण का काम करती हैं। दूसरा एक कॉमन एग्जाम्पल हम देते हैं कुक्कू एंड काउ बर्ड। कुक्कू यानी कोयल हमने देखी है, बहुत मीठा बोलती है, और काउ बर्ड ये एक अमेरिकन बर्ड है। ये इसकी जो गर्दन होती है, नेक होती है, ब्राउन कलर की होती है और ये ब्लैक कलर का पक्षी होता है। नेवर बिल्ड देयर ओन नेस्ट, ये अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाते, बड़े चालाक पक्षी होते हैं। एंड फीमेल लेज एग्स इन द नेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय बर्ड्स ऑफ अदर यूजुअली स्मॉलर स्पीसीज। इनकी जो फीमेल होती है वो अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में डाल देती है, और जनरली ये पक्षी उनसे साइज में छोटे होते हैं। तो बहुत कम समय के लिए जब ये छोटे पक्षी अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं तो ये इतने चालाक होते हैं कि अपने अंडों को उनके घोंसले में रखाते हैं। जब ये वापस लौटते हैं तो वो इसे अपना ही एग समझती है, और जब उसमें से उसके चूजे निकलते हैं तो ये उनको भी फीड कराती है। जनरली इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कुक्कू और काऊ बर्ड की जो एग्स होते हैं वो कम होता है, जल्दी बच्चे बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद ये साइज में बड़े होते हैं और ये इन बर्ड्स के दूसरे जो इनके होस्ट हैं बर्ड, उनको उनके बच्चों का भोजन छीनने का काम करते हैं। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं ये पोलियर्गस स्पीसीज हैं एंट्स की, और ये कहलाती हैं फोमिका। तो यहाँ पर ये स्वामी की तरह बिहेव करते हैं और ये दास की तरह इनसे काम कराया जाता है। तो इस पिक्चर में ये मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं इस आवाज से। ये एक्सकेवेटेड सॉइल फ्रॉम द नेस्ट, इससे बाहर निकाल रहे हैं सॉइल को। द पैरासिटिक पोलियर्गस वर्कर्स डू नॉट परफॉर्म दो सोर्ट्स ऑफ टास्क्स। इस तरह जो पोलियर्गस के वर्कर्स हैं ये इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। तो शेल्टर के लिए एक्सप्लॉयटेशन का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह हम एक अन्य पिक्चर में भी देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की एंट्स हैं फोमिका, इन्होंने ये प्यूपा इनको उठा रखा है, और ये हैं पोलियर्गस। तो इनके जो प्यूपा हैं उनको दूसरी जगह पर नए आवास पर शिफ्ट करने का काम इन श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है। पोलियर्गस स्पीसीज ग्रुप रिटर्निंग टू देयर होम नेस्ट ग्रे स्लेव एंट कैरीज वन ऑफ देयर प्यूपा। ग्रे कलर की जो एंट्स हैं या ब्लैक कलर की एंट्स हैं ये इनके प्यूपा को ले जा रही हैं। तो ये इनके नेस्ट पे आक्रमण कर इन्हें दास की तरह कार्य करवाती हैं और इनका आवास भी छिन जाता है, साथ ही ये स्लेव लेबर की तरह कार्य भी करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कुक्कू एंड काऊ बर्ड्स का। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मिलते जुलते एग्स के साथ एक ये बड़े साइज का एग पड़ा है। तो कुक्कू अपने एग्स को किसी दूसरे स्मॉलर जो स्पीसीज होती है उनके एग्स के साथ उसके नेस्ट में डाल देती है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कम होता है, चूजे जल्दी बाहर निकल आते हैं, और ये जो इनकी वार्बलर्स हैं, छोटी आकार की जो चिड़िया हैं, ये नहीं समझ पाती कि ये किसी और पक्षी के एग से निकला हुआ चूजा है। वो इसको फीड कराना शुरू कर देती है। जब इनमें से चूजे निकलते हैं इनका साइज तो छोटा होता ही है, दूसरा ये इनसे ताकत में भी कमजोर होते हैं, तो ये इनका भोजन भी छीनने का प्रयास करते हैं।
A common cuckoo chick in reed warbler's nest waits to be fed with its mouth wide open. तो ये वेट कर रहा है फूड का अपने जो मदर है जो इसको फीड कराती है उसके द्वारा। इसमें हम फिर से देख सकते हैं कि एक बड़े साइज का पक्षी है और एक बहुत ही छोटे साइज का बर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेबी कुकू छोटा बच्चा है कोयल का, being fed by its surrogate parent. Cuckoos lay their eggs in other birds' nests, tricking them into raising their babies. तो ये इसको पालने का काम कर रही है, इसको फीड करा रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो है बेबी कुकू और ये वार्बलर इसको फीड करवा रही है। तो इसे अभी भी समझ में नहीं आता कि ये इसका अपना बच्चा नहीं है। तो इस तरह से शेल्टर के लिए यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ये तो थी कुकू और अब हम देखते हैं काउ बर्ड्स। काउ बर्ड एग्स इन ए फिंच नेस्ट। फिंच के बिल्कुल अलग तरह के हैं लेकिन फिर भी ये फिंच पहचान नहीं पाती हैं कि ये किसी दूसरे बर्ड के एग्स हैं। तो यहाँ इन्हीं एग के साथ ये काउ बर्ड के एग्स रखे गए हैं। कुछ समय बाद उनसे चूजा निकलता है। ये जो बर्ड है ये इसके चूजे को फीड कराने का काम करती हैं। इनकी जो फीमेल काउ बर्ड है बहुत ही चालाक होती है। ये अपने एग्स को इनके एग्स में डाल देती है, के साथ मिला देती है नेस्ट के अंदर और ये इसको अपना बच्चा समझ के पालन पोषण का काम करती है। तो आज हमने नेगेटिव इंटरेक्शंस में एक्सप्लॉयटेशन के अंदर शेल्टर के लिए एक्सप्लॉयटेशन के बारे में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन शेल्टर के लिए ही नहीं बल्कि फूड के लिए भी होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।